गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 15 फरवरी के लिए। आज की वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है जो जैव प्रक्रम, उसके अंदर क्रियाकलाप आधारित प्रश्न किस तरीके के आएंगे वो हम देखेंगे। 2 क्रियाकलाप दिए गए हैं। पहला है आपको लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लेने हैं, उन्हें 3 दिन तक अंधेरे में रखना है। ठीक है, 1 2 हमने 2 पौधे ले लिए, अंधेरे में इनको रखना है 3 दिन के लिए। तो हर एक जो पौधा है, पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका में रखा गया है। कांच का जैसे जार होता है ना, उसमें इनको रखा गया है। एक पौधे के पास हमने क्या रखा है, वॉच ग्लास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। दोनों पौधों को चित्रानुसार अलग अलग बेल जार में ढक दिया। ठीक है, अलग अलग में रखना, एक में नहीं रखना। और एक के साथ हमने क्या रख दिया है, एक बेल जार में हमने साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। उसके बाद ये जो जार के तले हमें क्या करना है, वैसलीन के साथ, जैसे हवा आर पार ना जाए इसलिए हमें उसको सील करना होगा। जो ये कांच पट्टिका है, वैसलीन लगा देंगे हम उसको वायु रोधी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पौधों को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा, क्योंकि सूर्य बहुत ज़रूरी है पौधों की वृद्धि के लिए। प्रत्येक पौधे में पत्ती तोड़ेंगे हम और मड की उपस्थिति की जांच करेंगे, किसमें कितनी ज़्यादा है मड। ठीक है, तो आपको 4 प्रश्न दिए हैं। पहला है, क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मड की उपस्थिति दर्शाती हैं? उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप लिखोगे नहीं, क्योंकि दोनों में समान नहीं होगा, क्योंकि एक में तो हमने KOH रखा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को सोख लेता है। तो CO2 को सोख लेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोनों में जो मड है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। क्लियर है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, इस क्रियाकलाप में KOH का क्या कार्य है? KOH अभी मैंने आपको बताया क्या करता है, KOH CO2 को सोख लेगा। ठीक है, प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर हम वैसलीन क्यों लगाते हैं? अब तीसरे प्रश्न में पूछा है, जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर हम वैसलीन क्यों लगाते हैं? तो अभी मैंने बताया था वायुरोधी होने के लिए, है ना। तो आप थर्ड क्वेश्चन में लिखोगे, तीसरे का लिखोगे, बेल जार को वायुरोधी करने के लिए वैसलीन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, हम क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो आप लिखोगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। ये हमारा निष्कर्ष निकलता है, बिना CO2 के नहीं हो सकता, क्योंकि KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया था। तो क्या हुआ, उसमें हमने देखो ग्लूकोज नहीं, हमें खाना ही नहीं मिलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण का काम क्या है, यही तो ना कि उसको खाना मिल सके। जो पेड़ पौधे हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से खाना ही तो बनाते हैं, वही नहीं हो पाएगा CO2 के बिना। तो फिर वो क्या हो जाएगा, उनको फूड, जो स्टार्च है, जो मंड है, वो उनको नहीं मिलेगा। एक में ज़्यादा था इसलिए एक में कम था। अब देखो दूसरा क्रियाकलाप, दूसरे में आपको क्या दिया, एक सिरिंज का या पिचकारी द्वारा परख नली में ताज़े चूने के पानी में वायु प्रवाहित की गई। तो चूने के पानी में आप किस प्रकार का परिवर्तन देखेंगे? तो देखो चूना क्या हो जाएगा, वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में जो ताजे चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकाली वायु प्रवाहित की गई है, तो वायु अगर उसमें छोड़ेंगे तो भी क्या होगा, चूने के पानी में वो क्या होगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, A B में से किस परीक्षण ने रंग परिवर्तन अधिक समय लिया? A या B है यहाँ आपके पास। ठीक है, A और B, तो किस में जो है रंग है वो ज़्यादा परिवर्तन ज़्यादा हुआ? तो आप लिखोगे A में। ठीक है, उसके बाद चौथा है, हम चूने का ताज़ा पानी क्यों लेते हैं? क्योंकि क्या होता है, CO2 जो हमारी वायुमंडल में जो CO2 है उसके साथ वो अभिक्रिया ना करे, इसीलिए लेते हैं। अभी मैं इसके आंसर्स आपको दिखा दूंगी, सारे लिखवा दूंगी। निश्वास द्वारा निकाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में यह क्रिया क्या दर्शाता है? क्योंकि ये दर्शाता है कि देखो, ये है लास्ट वाले का आंसर, यह प्रयोग दर्शाता है कि निश्वास द्वारा निकाली वायु में CO2 की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ये आपकी जो दूसरी क्रियाकलाप है उसके आंसर। पहले का क्या था, दूधिया, दूसरे में भी दूधिया। A और B में से कौन सा रंग परिवर्तन ज़्यादा होगा? A में। चौथा क्या था, वायुमंडल में CO2 से विक्रिया से बचने के लिए क्या करते हैं हम, जो फ्रेश है, मतलब जो ताज़ा है, वो लेते हैं चूना पानी। ठीक है, पांचवा, जो निश्वास है द्वारा जब सांस लेते हैं, जब हम निकालते हैं सांस लेते वक्त जो CO2 की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपके 2 क्रियाकलाप थे। पहला ये हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा है, दूसरे के 5 आंसर्स हो गए और ये पहले के 4 आंसर्स हो गए। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई। सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो गया, थोड़ा सा काम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। जो पूर्णिमा मैम, उनकी जो फादर हैं उनको वो थोड़े से बीमार है, तो उसी चीज़ में थोड़ा सा लेट हो गया आज भी। बट पूरा वीक पिछली वीक की तरह हम अपना टाइम टू टाइम करेंगे कल से अपनी वर्कशीट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।